हेलो फ्रेंड्स, लास्ट लेसन में हम लोग जो है वेस्ट के बारे में डिस्कस किए थे। आज जो है हम लोग बायोप्लास्टिक, ऑर्गेनिक प्लास्टिक के बारे में डिस्कस करेंगे। बायोप्लास्टिक यानी कि जो प्लास्टिक बायोलॉजिकली मेड होता है या फिर जो है उसको डिकम्पोज करने के लिए हमें कोई केमिकल प्रोसेस के थ्रू जाना नहीं पड़ेगा। वो ऐसे ही जो है जैसे हमारा बायोलॉजिकल वेस्ट होता है वैसे ही जो है ये प्लास्टिक्स भी जो है डिस्पोज हो सकते हैं। तो उसको जो है हम लोग बायोप्लास्टिक बोलते हैं, ऑर्गेनिक प्लास्टिक भी बोल सकते हैं क्योंकि ये ऑर्गेनिकली डिकम्पोज हो सकता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे और वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में देखेंगे। लास्ट लेसन में हम लोग वेस्ट के टाइप्स के बारे में देखे थे और सोर्सेज ऑफ वेस्ट के बारे में देखे थे। तो जो भी आपको डाउट होगा आप कमेंट करके पूछ। तो ये जो है हम लोग बायोप्लास्टिक्स से स्टार्ट करते हैं। पहले तो बायोप्लास्टिक्स क्या होता है पहले तो समझते हैं। पहला पॉइंट जो है, इट इज़ ए फॉर्म ऑफ प्लास्टिक डिराइव्ड फ्रॉम रिन्यूएबल बायोमास सोर्सेज सच एज वेजिटेबल ऑयल, कॉर्न स्टार्च, पी स्टार्च और माइक्रोबायोटा rather than fossil fuel plastics which are derived from petroleum. Some but not all are designed to biodegrade. तो ये इसमें लिखा गया है कि जो रिन्यूएबल बायोमास बायोप्लास्टिक्स होते हैं वो क्या होता है ना, हमारा जो चीज़ें बायोलॉजिकली या फिर जो चीज़ें हमारा बायोडिग्रेडेबल है उसी चीज़ से जो है ये चीज़ बना हो। ठीक है, जब भी ये ऐसे ही बाहर पड़ा रहेगा, एक्सपोज होकर पड़ा रहेगा तो जो है हमारा एटमॉस्फेयर और दूसरे जो है सेप्रोफाइट्स के कांटेक्ट में आके ये डिकम्पोज हो सकता है, क्योंकि ये बना हुआ किससे है, वेजिटेबल ऑयल से, कॉर्न स्टार्च, पी स्टार्च और माइक्रोबायोटा जैसे ये सब चीज़ों से बना हुआ है, ना कि हमारा जैसे कि दूसरे प्लास्टिक्स बने हुए रहते हैं जैसे कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स से बनते हैं वैसा नहीं होता है। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया गया है, दिस प्लास्टिक्स आर यूज्ड फॉर ऑर्गेनिक वेस्ट बैग्स वेयर दे कैन बी कंपोस्टेड along with the food or green waste. Some trays for fruits, vegetables, eggs and meat. Bottles for soft drink and daily products are manufactured from बायोप्लास्टिक्स। तो प्लास्टिक्स जो भी अनेक प्लास्टिक जो होता है जो वेजिटेबल ऑयल, कॉर्न स्टार्च इन सब से जो है बनता है, तो उसमें हम लोग क्या कैरी कर सकते हैं, उसमें हमारा फ्रूट, ट्रे फ्रूट भी आता है। कोई कोई ट्रे फ्रूट जो है बायोप्लास्टिक से बना हुआ, वेजिटेबल्स का ट्रे जो होता है वो भी बन सकता है। एग्स एंड मीट लाने के लिए जो भी सप्लाई करने के लिए जो बायोप्लास्टिक्स यूज़ करते हैं उसमें जो है बायोप्लास्टिक्स भी यूज़ किया जा सकता है, ऑर्गेनिक प्लास्टिक यूज़ किया जा सकता है। कुछ बॉटल्स सॉफ्ट ड्रिंक के लिए, कुछ डेली यूज़ प्रोडक्ट भी जो है बायोप्लास्टिक को मतलब यूज़ करके हम लोग जो है कैरी कर सकते हैं। तो उससे जो है हमारा जनरली वेस्ट बैग्स यूज़ होता है, जो भी हम लोग बाहर फेंक देते हैं वो जनरली कंपोस्ट नहीं हो पाता, लेकिन ये बायोप्लास्टिक से बना हुआ वेस्ट बैग जो है हमारा, अगर हम लोग कुछ उसमें फूड आइटम या फिर रिमेनिंग फूड आइटम जो भी है या फिर ग्रीन वेस्ट डाल के अगर बाहर फेंकते हैं तो वो जो है उसके साथ डिकम्पोज हो सकता है आराम से। ठीक है, तो ये इसका क्राइटेरिया है, इसका जो है मेरिट्स है। एंड उसके आगे जो है हम लोग थोड़ा सा वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो वेस्ट मैनेजमेंट जो है पॉइंट वाइज थोड़ा सा देख लेते हैं क्या दिया गया है, वेस्ट मैनेजमेंट कैसे हो पाएगा। पहला पॉइंट जो है, इंप्रूवमेंट इन आर लाइफस्टाइल हैज़ रिजल्टेड इन ग्रेटर अमाउंट ऑफ वेस्ट मटेरियल जनरेशन। वेस्ट मैनेजमेंट हैज़ बिकम ए सीरियस इशू इन अर्बन एरियाज। ठीक है, तो ये जो है हमारा लाइफस्टाइल है, आजकल कुछ भी हम लोग खरीद के लाते हैं पॉली बैग में वो दे देता है, हम लोग यूज़ कर लेते हैं, चीज़ें जो भी अंदर होता है यूज़ कर लेते हैं और पॉली बैग को यूँ ही बाहर फेंक देते हैं। तो उससे जो है हमारा बहुत ज़्यादा कचरा जनरेट होता है। और कुछ भी जैसे हम लोग आजकल बहुत ज़्यादा जैसे कि चिप्स का पैकेट हो गया, जो भी बेवरेजेस आता है उसका कैन वगैरह हो गया, प्लास्टिक बॉटल हो गया, ये सब जो है बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो वन टाइम यूज़ होता है और उसको फिर थ्रो करना पड़ता है। उससे जो है बहुत सारा जो है हमारा वेस्ट जनरेट होता है। तो ये जो है हमारा लाइफस्टाइल से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। तो ये जनरली ये जो वेस्ट जनरेट होता है हमारे लाइफस्टाइल के वजह से ही जनरेट होता है। तो अगर थोड़ा सा हम लोग लाइफस्टाइल को चेंज करते हैं, थोड़ा सा जाने के टाइम में बाहर शॉपिंग करने के लिए जाने के टाइम में अगर हम लोग कुछ हम अपने साथ जो है बैग ले सकते हैं या फिर पानी का बॉटल ले सकते हैं, स्टील का बॉटल या फिर कांच का बॉटल कुछ ऐसे ले सकते हैं, कैरी कर सकते हैं। और खाने का चीज़ परचेज़ करने के लिए कोई अच्छे से दुकान से ख़रीदें और टिफ़िन कैरेज वगैरह लेके उसमें ले सकते हैं। तो थोड़ा सा सोच समझ के यूज़ करेंगे तो बहुत सारे ऐसे जो है वेस्ट जो है रेगुलेट हो सकता है, मतलब मिनिमाइज हो सकता है। ठीक है, ये जनरली जो है अर्बन एरियाज़ में ये एक सीरियस इशू जो है पाया गया है। फिर जो है सेकंड पॉइंट क्या दिया गया है, डिस्पोजिंग ऑफ गार्बेज एट द आउटस्कर्ट्स ऑफ ए सिटी इज़ ए कॉमन साइट। एम्प्टी कैंस, फूड रैपर्स एट्सेट्रा विच आर नॉन बायोडिग्रेडेबल आर लिटर्ड इन क्राउडेड प्लेसेस एंड टूरिस्ट सेंटर्स। ठीक है, तो ये जो डिस्पोज किया जाता है गार्बेज सब जो है कलेक्ट होके सिटी के जो है आउटस्कर्ट एरिया जो है एकदम बाहर वाले एरिया में जो है कोई एक कॉमन जगह में जो है सब इकट्ठा होकर पड़ा रहता है। और उसमें जनरली क्या पाया जाता है, जो हमारा एम्प्टी कैंस हो गया, जो भी हमारा बेवरेजेस आता है कैंस उसका हो गया, और फूड रैपर्स हो गया, चिप्स वगैरह का रैपर्स हो गया, जो भी हम लोग बाहर से जो भी रेस्टोरेंट
रेस्टोरेंट वगैरह से जो भी हम लोग मंगाते हैं तो वो सब जो है उसमें भी जो है हमें बहुत सारा रेपर्स निकलता है, तो वो सब जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में आजकल ऐसे बाहर मिलता है वेस्ट में, और जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। और जनरली ये कहाँ पाया जाता है, जो भी क्राउडेड प्लेस होता है, टूरिस्ट सेंटर होता है, वहाँ पे जो है ये बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। फिर क्या दिया गया है, द डिस्पोजल ऑफ द वेस्ट वी जनरेट इज़ कॉजिंग सीरियस एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स। तो ये जो वेस्ट हम लोग जनरेट कर रहे हैं ये जो है हमारा बहुत ज़्यादा सीरियस एनवायरमेंटल प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। वो कैसे, थोड़ा सा देखें। Many concepts about waste management which vary in their uses because countries or between countries or regions, ठीक है। तो ये जो है वेस्ट जो जनरेट होता है ये एक बहुत सीरियस एनवायरमेंटल प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो ये जो है इसको कंट्रोल करने के लिए नंबर ऑफ़ कंसेप्ट, बहुत सारे कंसेप्ट जो है लिया गया है, और डिफरेंट कंट्रीज़ और रीजन के हिसाब से ये सब कंसेप्ट जो है डिफरेंट होता है, वेरी करता है। तो वो कैसे, थोड़ा सा देख लेते हैं। द वेस्ट हायरार्की रिफर्स टू द 3 R's: रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल, which classify waste management strategies according to their desirability in terms of waste minimization, ठीक है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए जो है हम लोग 3R मेथड यूज़ कर रहे हैं। उसमें क्या आता है, पहले तो हमें रिड्यूस करना पड़ेगा जितना हम लोग जनरेट करें, फिर जो है उसमें से कुछ रीयूज हो सकता है तो करें, या फिर जो है रिसाइकल के लिए भेज दें। उससे जो है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हमारा ये वेस्ट जो है जनरेट होता है कंट्रोल हो पाएगा। हमारे डिज़ाइन के हिसाब से जो है हम जो कर सकते हैं, जो कोई चीज़ में रिड्यूस कर सकते हैं तो करें, कोई चीज़ में रीयूज़ कर सकते हैं तो करें, कोई चीज़ अगर हम लोग रिड्यूस और रीयूज़ नहीं कर सकते हैं तो उसको रिसाइकल के लिए स्टोर करके इकट्ठा करके भेज सकते हैं। तो इस तरह से जो है हम लोग भी वेस्ट मिनिमाइजेशन में कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फिर क्या दिया गया है, फॉर लीडिंग ए हेल्दी लाइफ सोसाइटी हैज़ टू एफिशिएंटली मैनेज द वेस्ट प्रोड्यूस्ड बाई इट। Waste management is concerned with the activity of collecting, transporting, processing, recycling, disposing, monitoring the waste dumped by the people in a society and around the world as a whole, ठीक है। तो ये जो है हमारा हेल्दी लाइफ अगर हम लोग लीड करना चाहते हैं तो हमें जो है एफिशिएंटली हमारे वेस्ट को जो है मैनेज करना पड़ेगा। पहले तो हमें रिड्यूस करना पड़ेगा, फिर रीयूज़ की तरफ देखना पड़ेगा, और कुछ नहीं हो पा रहा है तो रिसाइकिल कर देना पड़ेगा। वेस्ट मैनेजमेंट जो है कंसर्न एक्टिविटी हो चुका है आजकल। तो उसमें क्या आता है, हमारा कंसर्न एक्टिविटी में कलेक्ट करना होता है वेस्ट को, फिर ट्रांसपोर्ट किया जाता है, फिर जो है आउटस्कर्ट एरिया में जो है इसको डंप किया जाता है, नहीं तो प्रोसेसिंग किया जाता है, सेग्रीगेट करके प्रोसेसिंग के लिए भेज दिया जाता है, फिर जो है रिसाइकल होता है, फिर जो नहीं हो पाता है उसको डिस्पोज किया जाता है। तो फिर जो भी जहाँ पे वेस्ट डंप किया जाता है उसको फिर मॉनिटर किया जाता है ताकि ये लोगों के ऊपर उसका हार्मफुल इफेक्ट ना पड़े। तो ये सब जो है कंसर्न एक्टिविटीज़ होता है रिगार्डिंग वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है। तो फिर जो है हम लोग देखेंगे क्या डायग्राम में दिया गया है कि कैसे क्या जो है वेस्ट को मैनेज किया जा सकता है। तो उससे जो है सबसे फेवरेबल ऑप्शन क्या होना चाहिए, ऊपर जाते जाते हम लोग पीक के तरफ जाते जाते हमें जो है मोस्ट फेवर्ड ऑप्शन मिलता है, और लास्ट में आते आते हमें जो है लीस्ट फेवर्ड ऑप्शन मिलता है। तो मोस्ट फेवर्ड ऑप्शन में क्या आता है, पहले तो हमें प्रिवेंशन के बारे में सोचना चाहिए, ठीक है। कैसे हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं, जैसे पॉलीबैग्स देता है कोई भी, हम लोग दुकान में जाते हैं तो कोई पॉलीबैग देता है, तो हम लोग उसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, कोई एक कैरी बैग अपने साथ लेके जाएँ, ठीक है। तो ये पहला आता है प्रिवेंशन में। फिर अपने आप रिड्यूस हुआ पॉलीबैग का यूज़ होना, फिर जो है रीयूज़ हुआ, कौन सा, जो भी बैग हम लोग लेके गए वो बार बार यूज़ होता है तो उससे भी जो है पॉलीबैग का यूज़ होना कम होता है। फिर जो है रिसाइकल हो सकता है। रिसाइकल के बारे में हम लोग 4th स्टेज में जाके सोच रहे हैं कि कोई चीज़ अगर हम लोग अवॉइड नहीं कर पा रहे, मान लीजिए कहीं पे गए थे और बैग लेना भूल गए थे और बहुत सारा सामान खरीद लिए, तो मतलब वहाँ पे जो है कुछ ना कुछ तो ख़रीदना ही पड़ेगा जो कि ये मतलब उस सबको कैरी करने के लिए। तो उस जगह में अगर हम लोग कुछ खरीद भी रहे हैं तो रिसाइकिल करना मत भूलिएगा। जो चीज़ हम लोग फेंक रहे हैं, जैसे कि वाटर बॉटल है, हम लोग कैरी नहीं कर पाए किसी वजह से, अगर भूल गए, तो अगर कहीं पे वाटर बॉटल खरीद रहे हैं तो उसको ध्यान से ला के फिर जो है इकट्ठा करके रखें, और जो भी लोग कबाड़ इकट्ठा करने वाले लोग होते हैं उनको जो है दे दें। तो इस तरह से जो है रिसाइकलिंग हो सकता है। फिर जो है एनर्जी रिकवरी किया जा सकता है, फिर जो है डिस्पोज भी किया जा सकता है। तो ठीक है, तो इस तरह से जो है हम लोग एक वेस्ट मैनेजमेंट में एक जो है भागीदार बन सकते हैं, और जो है जितना हमसे बन पाए उतना जो है हम लोग कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है। फिर क्या आता है हमारा रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग में क्या होता है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग is a technique of collecting and storing rainwater for future use. It is a traditional method of storing rainwater in underground tanks, ponds, lakes, check dams, and used in future. The main purpose of rainwater harvesting is to make rainwater percolate under the ground so as to recharge the groundwater level, ठीक है। तो ये जो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग ये होता है कि जो जनरली रेन वाटर जो भी होता है बारिश के समय में जो भी पानी छत के ऊपर गिर के जो है बाहर बहते हुए चला जाता है और ड्रेन में मिल जाता है, तो उसको मेनली जो है स्टोर करने के लिए ये जो है प्रोजेक्ट लाया गया था, फोकस किया गया था। और ये एक ट्रेडिशनल मेथड है, स्टोरिंग रेन वाटर जो है एक ट्रेडिशनल मेथड है। कहीं ना कहीं हमारे एंसेस्टर्स के दिमाग में भी ये चीज़ें होता था, जो कि
कि वो लोग क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट अंडरग्राउंड टैंक बनाते थे और पॉन्ड, लेक और चेक डैम्स में ये सब जो है स्टोर होकर रहता था। और बाद में जब वाटर स्कैर्सिटी होता था या फिर समर सीजन में जो है इसी स्टोर्ड वाटर का यूज़ करके जो है डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप जो है उगाया जाता था। ठीक है, तो इस तरह से जो है, और फिर नहीं तो ये अगर रहता है कहीं पे स्टोर होके तो फिर इससे बाद में हमारा जो ग्राउंड वाटर लेवल जो है वो भी इंक्रीज़ होता है, तो उससे भी जो है, उसमें भी जो है हमें ये फ़ायदा देता है। तो ये जो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग इस तरह से जो है हमें हेल्प करता है। फिर नेक्स्ट क्या है, थोड़ा सा देख लेते हैं मेन मेथड क्या होता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग का। हार्वेस्टिंग रूफटॉप्स आर एक्सलेंट रेन कैचर्स। द रेन वाटर दैट फॉल्स ऑन द रूफ ऑफ द हाउसेस, अपार्टमेंट्स, कमर्शियल बिल्डिंग्स एटसेट्रा इज कलेक्टेड एंड स्टोर्ड इन द सरफेस टैंक, कैन बी यूज्ड फॉर डोमेस्टिक पर्पज़। ठीक है, तो रूफ टॉप में जो भी रेन वाटर आता है हम लोग जो है स्टोर कर सकते हैं और उसको जो है हम लोग बाद में फिर जो है कलेक्ट करके जो है यूज़ कर सकते हैं डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए। जो भी नहाना हो गया, कपड़े धोना हो गया, गार्डन लॉन वगैरह में वाटरिंग करना हो गया, ये सब जो है हम लोग कर सकते हैं। फिर क्या आता है, रिचार्ज पिट। इन दिस मेथड द रेन वाटर इज फर्स्ट कलेक्टेड फ्रॉम द रूफ टॉप और ओपन स्पेसेस एंड इट इज़ डायरेक्टेड इनटू द पर्कुलेशन पिट्स थ्रो पाइप्स फॉर फिल्ट्रेशन। आफ्टर फिल्ट्रेशन द रेन वाटर एंटर्स द रिचार्ज पिट और ग्राउंड वेल्स। ठीक है, फिर जो है हम लोग उसको फिल्टर, रेन वाटर को अगर हम लोग जो है स्टोर करके कहीं पे रख नहीं पा रहे हैं तो उसको पाइप देके जो है हम लोग फिल्टर के थ्रू से जो है, जो भी हमारे पास ग्राउंड सोर्सेज होता है, ट्यूबवेल हो गया, बोरवेल हो गया या फिर कुआं वगैरह जो भी है, उस जगह पे जो है पाइप कनेक्शन देके उसको छोड़ सकते हैं। फिल्टर के थ्रू से होके जो है पाइप में पानी जाएगा और फिल्टर होके जाएगा, जो कि हमारे वाटर सोर्सेज में मिल जाएगा, तो उससे जो है ग्राउंड वाटर टेबल भी जो है इंक्रीज़ होता है। People living in rural areas adopt a variety of water collecting methods to capture and store as rainwater. Some of the methods used are digging of tanks or lakes और उरानीस। ठीक है, ये जो मेथड्स हैं उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग नेक्स्ट लेसन में देखेंगे, क्योंकि आज का लेसन थोड़ा सा लंबा हो चुका है। नेक्स्ट लेसन में जो है हम लोग इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ जो है आगे वाले लेसन में देखेंगे ई वेस्ट क्या होता है, इट्स मैनेजमेंट क्या होता है, फिर सोर्सेस ऑफ ई वेस्ट क्या होता है और एनवायरनमेंट में इसका इफेक्ट जो है क्या पड़ता है। ठीक है, तो इन सब के बारे में देखेंगे। और अगर आपको कुछ डाउट हो रहा है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इम्प्रोवाइज़ करने के लिए कुछ ज़रूरत है, आप सोच रहे हैं तो वो भी आप सजेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।